प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 इंग्लिश का लेसन 13 देखेंगे। वर्च्यू पेस। वर्च्यू पे का मतलब होता है पुण्य का फल हमेशा मिलता है। अगर आप पुण्य करते हैं तो आपको उसका फल हमेशा मिलेगा। ठीक है, आगे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारे लिए ये कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए और फिर ही आगे बढ़िए। आज हम सारे प्रश्नों के उत्तर आगे समझेंगे और मैं आशा करती हूँ आप अच्छे से लिखें और इन्हें याद कर लें, क्योंकि यही वो प्रश्न है जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, तो इन्हें अच्छे से याद भी करते चाहिए लिखने के साथ साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब सही विकल्प चुनकर हमारे लिए भरना है। पहला क्वेश्चन है द सन ऑफ माद्री इज, जो माद्री थी उनके पुत्र कौन थे? उनके पुत्र नकुल थे। उनके पुत्र कौन थे? नकुल। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हु वॉज द स्पिरिट ऑफ वुड, जो वुड है, जो लकड़ी है, उनके देवता किसे माना जाता है? तो उनके देवता यक्ष को माना जाता है। कौन है? यक्ष। इसका भी आंसर ए हो जाएगा। अब जैसे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द वे टू बी हैप्पी, आपके अनुसार खुश रहने का तरीका क्या है? तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा, टू बी काइंड। टू बी काइंड का मतलब होता है दयालु। जो व्यक्ति दयालु होते हैं वो खुश तो होते हैं और वो अपने जीवन में बहुत संतुष्ट होते हैं, उन्हें ज़्यादा लोभ लाभ इन सब से लेना देना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है पास्ट फॉर्म ऑफ क्रो इज, पास्ट फॉर्म मतलब होता है इसका भूतकाल लिखना है, इसका शब्द का भूतकाल लिखना है। तो ग्रो मतलब होता है उगना, ग्रीव मतलब होता है उगा, ग्रीव मतलब क्या होता है? उगा। अपोजिट फॉर्म ऑफ, फिफ्थ क्वेश्चन, अपोजिट फॉर्म ऑफ फ्रेंड इज, फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, इसका हमें विपरीत लिख रहे हैं। दोस्त का विपरीत क्या होगा? दुश्मन। दुश्मन मतलब एनिमी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए दिए फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरने हैं हमारे लिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे लिए दिया है युधिष्ठिर वॉज द सन ऑफ, युधिष्ठिर थे वो किसके पुत्र थे? युधिष्ठिर किसके पुत्र थे? युधिष्ठिर कुंती के पुत्र थे। QUNTI, कुंती। इधर पे आप कुंती लिख देंगे। ठीक है, 7 क्वेश्चन है डेथ इज द ब्रॉस्ट एनिमी ऑफ मैन, मतलब एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन एंगर है। एंगर मतलब गुस्सा, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि गुस्सा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्वेश्चन नंबर 8 है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्पीक, स्पीक का पास्ट पार्टिसिपल लिखना है। स्पीक किस में है? प्रेजेंट फॉर्म है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान में है, इसका हमें भूतकाल लिखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन। इसका हो जाएगा स्पोकन। 9th है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बेस्ट, जो बेस्ट है वो किसकी सुपरलेटिव डिग्री है? तो जो बेस्ट है वो बेटर की सुपरलेटिव डिग्री है। किसकी? बेटर, BETTER, बेटर की सुपरलेटिव डिग्री क्या है? बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया फीलिंग अ नीड टू ड्रिंक वाटर इज कॉल्ड, जब हमें प्यास लगने जैसा लगे तो वो जो अनुभव होता है, फीलिंग मतलब जो अनुभव होता है, उस अनुभव को हम क्या बोलते हैं? तो उस अनुभव को हम बोलते हैं पॉलीडिस्पीसिया। पॉलीडिस्पीसिया POLYDISIA, पॉलीडिस्पीसिया, उसे हम पॉलीडिस्पीसिया बोलते हैं, पॉलीडिस्पीसिया बोलते हैं। ठीक है, आपको ये समझ आ रही है स्पेलिंग? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ये क्या है? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, मतलब ये क्या, एक वाक्य में, एक शब्द में, एक वाक्य में इनके उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मैनी क्वेश्चन डिड यक्ष आस्क युधिष्ठिर, यक्ष ने युधिष्ठिर से कितने प्रश्न पूछे? तो यक्ष ने युधिष्ठिर से 8 क्वेश्चंस पूछे, मतलब 8 प्रश्न पूछे। क्वेश्चन नंबर 12 हु वॉज नकुल मदर, नकुल की माँ कौन थी? नकुल की माँ मैत्री थी। अब हम 13 पे बढ़ते हैं। 13 पे दिया है वी राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द मॉडल कैन, जो मॉडल दिया है, ये कैन मॉडल है, इसको यूज़ करके हमें सेंटेंस में यूज़ करना है और फिर से लिखना है। तो आई रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ता हूँ, तो ये आ जाएगा आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ। ठीक है, ये मॉडल यूज़ करके हमने सेंटेंस का अर्थ ही बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट वन वर्ड फॉर अ
वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज़ नॉट वांटेड। मतलब एक पेड़ ऐसी जगह पर उग रहा है जहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे हम बोलते हैं वीड। वीड मतलब होता है चारा। जैसे आपने देखा होगा ना, कभी कभी जब हम फसल बोते हैं तो उनके बीच में ना चाहते हुए बहुत सारा चारा उगाता है, बहुत ऊट पटांग से पेड़ उगाते हैं, उनको तो हम बोते नहीं, फिर वो उगाते, तो उन्हें बोलते हैं वीड, अ वाइल्ड प्लांट। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए मिलते हैं शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। एक या दो वाक्य में इनके उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु सेड दिस, ये किसने कहा, क्या किसने कहा। स्टॉप, डू नॉट ड्रिंक द वाटर टिल यू हैव ओबेड द लॉ ऑफ दिस पूल। मतलब रुक जाओ, ये पानी मत पियो। कब तक मत पियो, जब तक आप ये जो पूल है, ये जो तालाब बना है, इसके नियमों का पालन नहीं करते, जब तक आप ये पानी नहीं पी सकती। ये किसने कहा था, यक्ष, द स्पिरिट ऑफ वुड सेड दैट दिस। मतलब यक्ष थे, जो देवता थे पेड़ के, उन्होंने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट द नेम ऑफ 5 पांडवा। जो 5 पांडव थे उनके नाम लिखिए। तो कौन कौन थे, नकुल, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन एंड सहदेव। ये कौन थे, 5 पांडव थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, What would you have done if you were in the place of नकुल। आप क्या करते अगर आप नकुल की जगह पर होते। तो इसका आंसर हो जाएगा, इफ आई वर इन द प्लेस ऑफ नकुल आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ द यक्ष। आई वर्ड ऑफ द यक्ष करेक्टली। अगर ये करेक्टली लिखा है, करेक्टली की स्पेलिंग ये नहीं होती है, करेक्टली ओ आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। तो ये करेक्टली की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी थी, सही लिख दी मैंने। मतलब अगर मैं नकुल की प्लेस पे होता तो मैं आई वुड ट्राई, मैं कोशिश करता सारे प्रश्न के जवाब देने की और सही सही जवाब देने की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेक द सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग मॉडल्स। मतलब ये जो मॉडल दिए हैं कैन और मे, इनको यूज़ करके हमें एक वाक्य बनाना है। तो कैन को यूज़ करके हमने क्या बनाया, यू कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। मे को यूज़ करके बनाया, मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। क्वेश्चन नंबर 19 है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारे लिए रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन केयरफुली एंड प्रिपेयर अ मैसेज फॉर रानी। मतलब ये जो टेलीफोन पे बातचीत जो हुई है, वो कन्वर्जेशन दी है, जो बात हुई है, इसे ध्यान से पढ़ना है। और आगे एक रानी और एक मैसेज छोड़ा गया है रानी के लिए, और फिर आगे दिए गए क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो कन्वर्जेशन क्या थी, कन्वर्जेशन थी मीना। मीना कहती है, मे आई टॉक टू रानी, क्या मैं रानी से बात कर सकती हूँ। रानी के फादर फ़ोन उठाते वो बोलते हैं, सॉरी सी हैज़ गॉन टू मार्केट, मे आई नो हु इज़ कॉलिंग। नहीं, वो बाज़ार गई है, मैं क्या जान सकता हूँ कौन फ़ोन कर रहा है। तो मीना बोलती है, आई एम हर फ्रेंड मीना, मैं उसकी दोस्त मीना बोल रही हूँ। फादर बोलते हैं, ओके, इज़ देयर इज़ एनी मैसेज फॉर हर, क्या उसके लिए कोई संदेश है। मीना बोलती है, प्लीज़ टेल हर टू रिटर्न माई इंग्लिश बुक, आप उससे कह देना कि वो मेरी इंग्लिश की किताब लौटा दे। फादर बोलते हैं, ओके, आई विल कन्वे योर मैसेज, मैं तुम्हारा मैसेज उसको पहुंचा दूंगा। मीना बोलती है, थैंक यू अंकल, आपका धन्यवाद अंकल। तो क्वेश्चन है, मतलब ये जो क्वेश्चन था इसमें ये पूछा गया था कि जब ये टेलीफोन पे बात हो रही थी तो रानी के लिए क्या मैसेज था। तो रानी के लिए क्या मैसेज था, रानी के लिए मैसेज ये था कि उसकी मीना जो उसकी फ्रेंड है उसने ये कहा है कि उसकी इंग्लिश की नोटबुक वो से लौटा दे। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, रीना शुड हैव रिटन मीनाज बुक ऑन टाइम व्हेन मीना नीडेड इट। मतलब रानी को मीना की बुक लौटा देनी चाहिए जब उसे उसकी ज़रूरत है। तो ठीक है, ये इसका मैसेज हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस ये, और एक और क्वेश्चन है हमारे पास 20 वाला, फिर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया, 20 वाले में, रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये जो पैसेज दिया है इसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर जो आगे प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर हमारे लिए इसको पैसेज को पढ़ के लिखना है। तो पैसेज क्या है, युधिष्ठिर हैड हार्डली स्पोकन दीज वर्ड व्हेन यक्ष सेड। मतलब युधिष्ठिर ने बहुत ही मुश्किल से ये शब्द कहे जब यक्ष ने कहा, ओ प्रिंस, ए राजा,
आई एम धर्मा, मैं धर्मा हूँ। द गॉड ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय का देवता धर्मा हूँ मैं। आई विश टू नो इफ यू वर जस्ट, आई फाइंड दैट यू आर रियली सो। आई एम हाईली प्लीज्ड एंड शैल ब्रिंग ऑल योर ब्रदर टू लाइफ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं तुम्हारे सारे भाइयों को जीवित कर दूंगा। यक्ष स्प्रिंग some drop of water on the dead bodies of the four brothers and they come back to life। यक्ष ने कुछ बूंदें पानी की उनके चारों भाइयों की जो मृत अवस्था में उनकी शरीर पड़ा था उनके ऊपर कुछ बूंदें छिड़की और उनके भाई जीवित हो गए। ठीक है, तो ये इस बारे में था ये पैसे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड युधिष्ठिर विश नकुल टू बैक टू लाइफ। युधिष्ठिर ने सबसे पहले नकुल की ही क्यों जान मांगी, क्योंकि युधिष्ठिर चूज नकुल द सन ऑफ माद्री, क्योंकि जो नकुल थे ना वो किसके पुत्र थे, वो माद्री के पुत्र थे और युधिष्ठिर थे वो कुंती के पुत्र थे, इसलिए। Who was यक्ष, यक्ष कौन था, यक्ष was धर्मा द गॉड ऑफ जस्टिस, यक्ष धर्मा थे, किसके, न्याय के देवता, मतलब वो वुड के नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड द पांडवास कम बैक टू लाइफ, जो पांडव थे वो जीवित कैसे हुए। तो यक्ष स्प्रिंकल some drop of water on the dead bodies of the four brothers and they came back to life, मतलब जो यक्ष थे उन्होंने कुछ पानी की बूंदें उन डेड बॉडीज़ पे, उनके जो 4 भाई थे जो मृत अवस्था में उनके शरीर पड़े थे उनके ऊपर डाली और वो जीवित हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है नाउन ऑफ, व्हाट इज द नाउन ऑफ जस्ट, जस्ट का नाउन क्या हो जाएगा, जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ अलाइव, अलाइव का अपोजिट क्या हो जाएगा, डेड। अलाइव मतलब होता है जीवित और डेड मतलब होता है मरा हुआ व्यक्ति। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आ गए हैं और आपने अपनी एडुकेटिव पुस्तिकाएँ भर लिए हों। अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए हों तो प्लीज़ चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिससे वो भी समझ सके और अपनी एडुकेटिव पुस्तिका भर लें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।